नेक्स्ट एपिसोड की शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर योन की कास्ट शूटिंग की लोकेशन पर जा रही थी। एक एक्टर ने वोजिन को ये बताया है कि जब से उनकी वीडियो रिलीज हुई थी तो वोजिन पे टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जब वोजिन कोरिया रिटर्न हुएंगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा क्योस भी होगा। सीईओ चोई भी इस बात पे एग्री कर रहे थे और बता रहे थे कि हॉलीवुड एक्ट्रेस कारा कोरिया में आई थी। ये न्यूज वोजिन की न्यूज से ओवरशैडो हो गई थी। वोजिन भी कोरिया जाने में बहुत ज्यादा डर रहे थे, मगर उन्होंने डिसाइड करा कि वो तब की तभी देखेंगे और फिलहाल वो अपने अगले एपिसोड के बिजनेस के बारे में सोचना चाहते थे। और क्योंकि पहले दिन की शूटिंग में ज्यादा कस्टमर नहीं थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगली शूटिंग में भी ज्यादा कस्टमर नहीं होंगे। मगर जब टीम शूटिंग की लोकेशन पे पहुंची तो वहां पे लाइनें लगी हुई थी। वोजिन भी देख रहे थे यहाँ पे अचानक से लाइन क्यों लग गई थी। एक्टर भी इस बात पे बहुत ज्यादा हैरान थे। एक्ट्रेस ने भी कार से उतरने से पहले डिसाइड करा कि वो पहले थोड़ी देर कार में ही बैठेंगे और सिचुएशन के बारे में पता करेंगे और वो प्रोड्यूसर योन को ढूंढ रहे थे। तभी प्रोड्यूसर योन ने कार का गेट खोल दिया जिससे वोजिन भी थोड़ा शॉक हो गए थे। प्रोड्यूसर योन सभी लोगों को बता रहे थे कि कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी, तो सभी लोग अभी तक कार में क्यों बैठे हुए थे। तो एक्टर ने प्रोड्यूसर योन से पूछा कि आज यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों थी और उन्हें भी पता था कि प्रोड्यूसर योन को इस बात का कारण पता था, तो वो इस बात का कारण जल्द से जल्द उन्हें बता दें। तो प्रोड्यूसर योन ने वोजिन से पूछा कि क्या उन्हें उनके पहले दिन के पहले कस्टमर के बारे में याद, तो वोजिन ने भी बताया कि उन्हें वो याद थे क्योंकि वो उनके पहले कस्टमर थे। तो प्रोड्यूसर योन ने बताया कि वहाँ पे जो एल्डर मैन थे वो उस एरिया के बहुत ज्यादा फेमस शेफ है जो कि एक 1 स्टार मिशिगन रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। सभी लोग इस बात पे भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और उन्हीं शेफ ने वोजिन के साथ जो फोटो ली थी ऑनलाइन अपलोड कर दी थी और फूड ट्रक के बारे में अच्छा रिव्यू भी डाल दिया था और इसी बात को लोकल न्यूज़पेपर ने भी पिकअप कर लिया था और उसी का कारण ये था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे। तो प्रोड्यूसर योन ने सभी लोगों को एक एक करके कार से बाहर निकाल दिया और जल्द से जल्द एपिसोड की शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए कह दिया। और वोजिन ये सोच रहे थे कि सभी अमेरिकन और कोरियन ग्रैंड पास वोजिन के पीछे इतनी बड़ी डील क्यों कर देते हैं और वोजिन भी अब कुकिंग के लिए जा रहे थे। सीईओ चोई भी देख रहे थे कि वोजिन को आज बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। तभी सीईओ चोई के पास से कॉल आ गया था और ये कॉल उन्हीं के टीम मेंबर का था। टीम मेंबर ने सीईओ चोई को बताया कि उन्हें पता था कि उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था, मगर एक बहुत ज्यादा अर्जेंट सिचुएशन आ गई थी और सिचुएशन को सुन के सीईओ चोई भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। सीईओ चोई ने भी टीम मेंबर से बात कर ली थी और टीम मेंबर को ऑर्डर्स दे दिए थे और टीम मेंबर ने सीईओ चोई को ये बताया कि हॉलीवुड एक्ट्रेस कारा ने सिर्फ वोजिन के यूट्यूब चैनल पे आने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। सीईओ चोई को लग रहा था कि ऐसा हो सकता था कि वोजिन ने जो कारा के गाने का इस्तेमाल करके एक कवर वीडियो बनाई थी वो कारा ने देख ली होगी और एक हॉलीवुड एक्टर के लिए कोरियन यूट्यूब चैनल पे आना कोई बड़ी बात नहीं थी। और कारा ने जो कंडीशंस भी दी थी, जिसमें से पहली कंडीशन ये थी कि वो वोजिन के साथ कंटेंट बनाना चाहती थी और दूसरी कंडीशन ये थी कि वो वोजिन के यूट्यूब वीडियो पे अपने नई मूवी का प्रमोशन करना चाहती थी और तीसरी कंडीशन ये थी कि जिस समय के लिए कारा कोरिया में थी सिर्फ उसी टाइम में फिल्मिंग हो और ये सभी कंडीशंस वोजिन के लिए बिल्कुल पॉसिबल थी। तो सीईओ चोई ने भी प्लान कर लिया था कि वो कारा और वोजिन के साथ एक पूरा गिफ्ट पैकेज बनाएंगे जिसमें दोनों का एक परफॉर्मेंस डुएट सॉन्ग होगा, जिसके बाद वोजिन और कारा का एक टॉकिंग सेगमेंट और उसके बाद कुकिंग भी, और हो सकेगा तो एक अवतार कुकिंग का भी सेगमेंट किया जाएगा। और सीईओ चोई भी वोजिन और कारा के बीच की केमिस्ट्री देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो ये भी सोच रहे थे कि वोजिन एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के सामने कैसा एक्ट करेंगे। मगर तभी उन्हें वोजिन की पर्सनैलिटी याद आई तो उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि वोजिन बिल्कुल नॉर्मली एक्ट करेंगे। इसके बाद सीईओ चोई के पास एक और कॉल आ गया था और ये कॉल एक अननोन नंबर से था और उन्हें नंबर देख के तो यही लग रहा था कि ये एक एलए का नंबर था। तो कॉल का कारण पता करने के लिए सीईओ चोई ने कॉल को उठा लिया था और कॉल पे सामने से जो बात हुई वो सुन के सीईओ चोई बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि ये कॉल विनर मूवी पिक्चर से आया था। शाम हो गई थी और एपिसोड की शूटिंग भी कंप्लीट हो गई थी। वोजिन भी अपने होटल रूम में वापस आ गए थे और वहां पे रिलैक्स कर रहे थे और वोजिन ये सोच रहे थे कि वोजिन ने उस दिन बहुत ज्यादा कुकिंग करी थी, मगर उन्हें साथ में उतना ही मजा भी आया था और वो अगले दिन से एक रेस्टोरेंट शुरू करने वाले थे। और वोजिन ये सोच रहे थे कि ये सब आखिर टीवी पे कैसा लगने वाला था। तभी वोजिन के रूम में बाहर से एक नॉक आया, जो नॉक किया था सीईओ चोई ने, और उन्होंने वोजिन से पूछा कि अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो वोजिन से कुछ बात करना चाहते थे। वोजिन ने भी सीईओ चोई को रूम के अंदर बुला लिया था और वोजिन ने सीईओ चोई से उनके वहां पे आने का कारण पूछा। तो सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि उन्हें पता था कि वोजिन बहुत ज्यादा थके हुए थे तो वो डायरेक्टली पॉइंट पे आके बात करेंगे और उन्होंने वोजिन को बताया कि हॉलीवुड एक्ट्रेस कारा वोजिन के यूट्यूब चैनल पे आना चाहती थी। और ये बात सुन के वोजिन अपने माइंड में बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, मगर उन्होंने फिर भी अपना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा था और उन्होंने सीईओ चोई को बिल्कुल एक फॉर्मल रिप्लाई दे दिया था। सीईओ चोई भी देख रहे थे कि वोजिन ने अपना एक नॉर्मल रिप्लाई दिया था। तो फिर सीईओ चोई ने वोजिन को उन्हें दूसरी बात बताई, विनर मूवी पिक्चर उनसे मिलना चाहती थी। और ये बात सुन के वोजिन थोड़ा शॉक हो गए
क्योंकि विनर मूवी पिक्चर्स हॉलीवुड की एक मिड साइज कंपनी है जो कि मेनली फिल्म प्रोडक्शन करती है, और ये कंपनी हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग के कंटेंट में एक्सपेंड हो रही थी। और कंपनी का एक हाल ही का बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था द लास्ट किल, जो कि डायरेक्टर जॉर्ज ने बनाया था। तो सीओ चोई ने वोजिन को बताया कि डायरेक्टर जॉर्ज किल का थर्ड पार्ट बना रहे थे और वो एक एशियन एक्टर को ढूंढ रहे थे जो कि मार्शल आर्ट में स्किल हो। और डायरेक्टर जॉर्ज ने कहीं से वोजिन की वीडियो देख ली थी, जिस वीडियो में वोजिन ने रिन के अटैकर को टेक डाउन किया था। तो डायरेक्टर जॉर्ज ये चाहते थे कि वोजिन उनके स्क्रीन टेस्ट में आए, जो कि कुछ ही दिनों में होने वाला था। ये बात सुन के वोजिन पहले तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, मगर बाद में एकदम से शौक में आ गए जब उन्होंने बात को कॉम्प्रिहेंड करा, क्योंकि वोजिन अभी तक कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी यूज्ड टू नहीं हुए थे। तो अचानक से अब उन्हें एक हॉलीवुड डायरेक्टर क्यों बुला रहे थे। तो वोजिन ने अपने सर पे थोड़ा पानी डाला और बात पे ध्यान से सोचने लगे, और उन्हें ऐसा लग रहा था क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा अनरियल लग रही थी, तो उसी वजह से वोजिन इस पे थोड़ा कम बिलीव कर पा रहे थे। और क्योंकि ये सब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था, तो वोजिन ने डिसाइड करा कि वो इस सब को लाइटली ही लेंगे, क्योंकि वोजिन को भी पता था कि उन्हें स्क्रीन टेस्ट में जाके सिर्फ एक्ट ही करना था, और वोजिन को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर भी इस चीज को एक बार चेकआउट करने के लिए कहा, और उन्होंने सीओ चोई से भी कहा कि ये बात इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। सीओ चोई वोजिन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गए थे, और उन्होंने वोजिन को बताया कि वो हॉलीवुड की बात कर रहे थे, और क्या वोजिन थोड़ा सा भी नर्वस फील नहीं कर रहे थे, और क्या इसका कारण ये था कि वोजिन पहले से हॉलीवुड में यूज्ड टू थे। तो वोजिन ने सीओ चोई को बताया कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं थी, क्योंकि वोजिन के इस बारे में कोई भी थॉट्स नहीं थे। तो वोजिन ने सीओ चोई से पूछा कि क्या सिर्फ वही थे जो स्क्रीन टेस्ट देने वाले थे। तो सीओ चोई ने वोजिन को बताया कि उनके अलावा और भी कंट्रीज से वहां पे एक्टर आने वाले थे, और देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वोजिन को उनके शेड्यूल के बीच में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ऐड किया गया था। और भले ही ये रोल सिर्फ एक माइनर रोल था, पर हॉलीवुड में एक माइनर रोल भी अलग लेवल पे होता है, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पहले से फेमस भी था, तो अगर वोजिन इसमें सिर्फ थोड़ा एक्ट भी करते हैं तो वोजिन की मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर सीओ चोई ने वोजिन को ऑडिशन स्लाइड्स दे दी जो कि विनर मूवी पिक्चर्स ने भेजी थी, और बताया कि स्क्रीन टेस्ट के लिए इसी सब का इस्तेमाल किया जाएगा। सीओ चोई ने फिर वोजिन को बताया कि उन्होंने स्लाइड से थोड़ा गो थ्रू करा था, और देख के तो उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये सब सीन ज्यादातर एक्शन सीन थे बजाय कि डायलॉग के, और स्क्रीन टेस्ट में एक्टर्स की फॉर्म को चेक किया जाएगा। तो वोजिन को ऑडिशन में जाना था और दिखाना था कि वो क्या कर सकते थे। और एक अच्छी बात ये भी थी, जो स्क्रीन टेस्ट की टाइमिंग थी वो वोजिन के लिए बिल्कुल सही थी, क्योंकि अवर टेबल की फिल्मिंग खत्म होने के बाद उन्हें अपना कोरिया का रिटर्न सिर्फ एक ही दिन के लिए डिले करना होगा। तो वोजिन ने भी कहा कि अगर बात एक ही दिन की थी तो वो इस बात पे एग्री कर रहे थे। तो सीओ चोई ने भी बताया कि वो विनर एंटरटेनमेंट कंपनी को जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कर लेंगे। फिर सीओ चोई ने वोजिन से पूछा कि क्या ये सब ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, क्योंकि ये सब जब सीओ चोई ने देखा तो ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, और अगर वोजिन दूसरे एक्टर से कंपेयर किए जाते हैं तो क्या ये चीज उनके लिए बुरी नहीं हो सकती थी। तो वोजिन ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, और बताया कि उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला एक्टर किसी भी कंट्री से आए, क्योंकि वो बिल्कुल भी पुशबैक तो नहीं होने वाले थे। और इसका कारण एक ये भी था कि वोजिन के पास ब्लैक स्पेस की पावर थी, और वोजिन भी याद कर रहे थे कि सुपर एक्टर के ऑडिशन के बाद ये वोजिन का दूसरा ऑडिशन था। तो वोजिन भी ऑडिशन के लिए थोड़ा एक्साइटेड थे, और वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे। और कुछ समय बाद अवर टेबल की भी फाइनल एपिसोड की शूटिंग खत्म हो गई थी, और सभी लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। और प्रोड्यूसर योन ने कहा कि क्यों ना वो वहां से जाने से पहले सभी लोगों की एंट्रेंस पे ग्रुप फोटो ले। तो एक एक्टर ने वोजिन को कहा कि क्यों ना वो सेंटर में खड़े हुए, क्योंकि अवर टेबल शो के लीडर वही थे। तो प्रोड्यूसर योन ने भी अवर टेबल की पूरी कास्ट की एक फोटो ले ली थी, और इसी के साथ देखते देखते अवर टेबल का पहले राउंड की शूटिंग खत्म हो गई थी। और शूटिंग खत्म होने के बाद अवर टेबल की टीम कोरिया में वापस आ गई थी, और जब अवर टेबल की कास्ट एयरपोर्ट पे आई तो वहां पे बहुत सारे रिपोर्टर्स और एक्टर्स के फैन थे, और सभी लोगों को वहां ग्रीट कर रहे थे और सभी लोगों के लिए चीयर कर रहे थे। मगर इन सभी चीयर्स के बीच में लोगों ने ये भी नोटिस करना शुरू करा कि वोजिन वहां पे मिसिंग थे, और इस बात की न्यूज भी आर्टिकल्स के थ्रू फैलने लग गई थी, और वोजिन के बारे में कुछ रूमर्स भी तेजी से शुरू हो गए थे। और जैसे जैसे वोजिन के बारे में रूमर्स बढ़ रहे थे तो पीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाल दी थी, जिस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया कि वोजिन ने अवर टेबल की शूटिंग के बाद एलए में एक छोटा ब्रेक ले लिया था। मगर सच में बात कुछ और थी, क्योंकि वोजिन वहां ब्रेक की बजाय द लास्ट किल 3 के स्क्रीन टेस्ट के लिए आए हुए थे। वोजिन भी जब वहां पे बिल्डिंग में पहुंचे तो बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि बिल्डिंग देख के उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि बिल्डिंग एक सेट भी थी और स्टूडियो भी। और जब उन्होंने ये देखा कि प्रोडक्शन का स्केल बहुत ज्यादा अलग लेवल पे था तो वोजिन भी थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे। मगर क्योंकि वोजिन वहां आए गए थे तो वो वहां पे एक एमेचर की तरह नहीं लग सकते थे,
तो उन्होंने फिर अपना कॉन्सेप्ट याद करा। टीम मेंबर वोजिन को वेटिंग रूम में ले जा रही थी और वोजिन भी अपने कॉन्सेप्ट की एक्टिंग को कंटिन्यू करने को याद दिला रहे थे। और जब वोजिन वहां पे गए तो वहां पे पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे। वोजिन ने भी देखा कि वहां पे जो एक्टर बैठे हुए थे वो जापानीज तो नहीं थे, और क्या वो एक्टर्स चाइनीज थे। मगर जब एक्टर्स ने वोजिन को देखा तो उन्होंने वोजिन को देख के थोड़ा अपना एक्सप्रेशन ग्रिम कर लिए थे। वोजिन ने भी देखा कि वहां पे बैठे हुए एक्टर वोजिन पर डायरेक्टली लुक डाउन कर रहे थे, और सभी एक्टर्स ये चीज वोजिन से बिल्कुल भी छुपा नहीं रहे थे। तो वोजिन ने भी सोच लिया था कि स्क्रीन टेस्ट के रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं थे, मगर उन्हें वहां बैठे एक्टर को तो सभी को बीट आउट करना ही होगा। और वोजिन को भी पता था कि सामने कोई भी एक्टर उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब बात एक्टिंग की थी तो वोजिन अपना बेस्ट ही देंगे, भले ही वोजिन के सामने एक नर्सरी क्लास का बच्चा हो। तो ऑडिशन रूम में एक एक्टर का ऑडिशन खत्म हो गया था और अगले एक्टर को बुलाया जा रहा था। डायरेक्टर जॉर्ज ने बताया कि वहां पे जो तीसरे चाइनीज एक्टर आए थे वो अब तक के सबसे बेस्ट थे। तो डायरेक्टर जॉर्ज के असिस्टेंट ने उन्हें बताया कि अगले एक्टर वोजिन थे। तो वहां जो प्रोड्यूसर बैठे हुए थे उन्होंने डायरेक्टर जॉर्ज से पूछा कि उन्होंने अचानक से वोजिन को ऐड क्यों कर दिया था। और उन्होंने ये भी सुना था कि डायरेक्टर जॉर्ज ने वोजिन को टेस्ट मटेरियल कुछ ही दिन पहले दिया था। और एक बात ये भी थी कि वोजिन सिर्फ अभी तक एक रुकी ही थे, जिन्हें डेब्यू करे 1 साल भी नहीं हुआ था। और क्या डायरेक्टर जॉर्ज स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करना चाहते थे। तो डायरेक्टर जॉर्ज ने प्रोड्यूसर जोसेफ को बताया कि कोरियर एक्टर सिर्फ एक माइनर रोल के लिए आने वाला था, और ये सिर्फ एक इत्तेफाक की बात थी कि वोजिन वहां पे टाइम पे थे, और वोजिन वहां कुछ ऐसा भी नहीं करने वाले थे कि उन्हें स्क्रिप्ट में कुछ ज्यादा चेंज करने हो। वोजिन भी ऑडिशन रूम में आ गए थे, और वोजिन ने ऑडिशन रूम में आके वहां पे स्टंट डायरेक्टर को वहां पे ग्रीट करा। स्टंट डायरेक्टर ने भी नोटिस करा कि वोजिन का ऑरा भी बहुत ज्यादा अच्छा था, और स्टंट डायरेक्टर भी देख रहे थे कि वोजिन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हैवी थी, जिसके साथ साथ वो थोड़े साइको भी फीलिंग दे रहे थे। और वो ये सोचने लगे कि क्या वोजिन ने एक विलन का भी रोल प्ले करा था। और ये स्टंट डायरेक्टर थे, स्टंट डायरेक्टर गैरी। और स्टंट डायरेक्टर गैरी ने वोजिन से पूछा कि क्या उनके पास कोरिया में एक्शन सीन्स में कोई एक्सपीरियंस था। तो वोजिन ने बताया कि एक तरह से वो कह सकते थे कि उनके पास एक्सपीरियंस था, और वो फिलहाल भी स्टंट सीन्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। और ये बात वोजिन ने इंग्लिश में बोली थी। तो प्रोड्यूसर जोसेफ ने भी देखा कि वोजिन इंग्लिश एकदम लोकल की तरह बोलते हैं, और वो नोटिस कर रहे थे कि वोजिन का कंपोजर भी बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उन्हें पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि वोजिन को डेब्यू करे भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा नर्वस होंगे। तो डायरेक्टर जोसेफ ने सीन शुरू करने के लिए कह दिया था। तो स्टंट डायरेक्टर गैरी ने वोजिन से पूछा कि उन्होंने सुना था कि उनके पास टेस्ट मटेरियल कुछ ही दिन पहले आए थे, और वो वोजिन को सजेस्ट कर रहे थे कि वो मार्शल आर्ट के अलावा कुछ और करे। मगर वोजिन ने कहा कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, और वोजिन ने अच्छी तरह से स्क्रिप्ट को समझ लिया था, और वोजिन बिना किसी इश्यूज के एक्टिंग को डिलीवर कर सकते थे। तो स्टंट डायरेक्टर भी स्क्रिप्ट को फॉलो कर सकते थे। तो स्टंट डायरेक्टर गैरी भी ये बात समझ गए थे, और वो सीन के लिए तैयार हो गए थे। और स्टंट डायरेक्टर गैरी भी वोजिन के कंपोजर को समझ नहीं पा रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वोजिन जो चीजें नहीं कर पा रहे थे वो अपने कॉन्फिडेंस से कवर कर रहे थे। तो डायरेक्टर जॉर्ज ने भी सीन शुरू करने के लिए एक्शन बोल दिया था। वोजिन भी अपने आप को करैक्टर में ला रहे थे, और वोजिन अपने आप को याद दिला रहे थे कि शुरुआत अवेयरनेस से शुरू होती है, और मिडल में फिर आता है मर्डरस इंटेंट, और फिर एंड में आता है एलिमिनेशन। तो वोजिन अब करैक्टर में आ गए थे, और उन्होंने सीन को एक्ट करना शुरू कर दिया था, और फिर एक एक्शन सीन शुरू हो गया था। वोजिन और गैरी ने एक दूसरे को पकड़ लिया था। फिर गैरी ने वोजिन पे एक नी अटैक करने की कोशिश करी, मगर वोजिन ने वो ब्लॉक कर लिया था। फिर वोजिन ने गैरी का नेक्स्ट अटैक ब्लॉक करा और उन्हें जमीन पर गिरा दिया था, और फाइनली सीन खत्म करने के लिए उन्होंने एलिमिनेशन शुरू कर दिया था। और उन्होंने गैरी पे कंटिन्यूस अटैक शुरू कर दिए थे, और वो अपने आप को याद दिला रहे थे कि उन्हें सिर्फ एलिमिनेशन करना है। डायरेक्टर जॉर्ज ने सीन खत्म होने के लिए कट बोल दिया था। वोजिन भी फिर से होश में आ गए थे। डायरेक्टर जॉर्ज भी सीन को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, और डायरेक्टर जॉर्ज ने वोजिन को बताया कि ये रोल उनका ही था। और फिर डायरेक्टर जॉर्ज वोजिन को बता ही रहे थे कि शूटिंग अगले साल जून में शुरू होने वाली थी, मगर वो वोजिन को कुछ समय पहले अप्रैल में शुरू करवाना चाहते थे। मगर जब वोजिन ने ये बात सुनी तो उन्होंने डायरेक्टर जॉर्ज से कहा कि अगर ये बात थी तो वोजिन ये नहीं कर पाएंगे, और अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो वो फिर बेटर कंडीशंस पे मीट करे। तो डायरेक्टर जॉर्ज ने वोजिन से पूछा कि वो किस अनदर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, क्योंकि ये पहले से ही उनकी हॉलीवुड में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी थी। प्रोड्यूसर जोसेफ भी देख रहे थे कि वोजिन आखिर ये क्या बोल रहे थे, और डायरेक्टर जॉर्ज ने भी वोजिन को बताया कि स्क्रीन टेस्ट में एक रोल को लेना भी बहुत रेयर बात थी। और डायरेक्टर जॉर्ज ने वोजिन को फिर से कहा कि क्या वो उनकी बात सुन भी रहे थे, क्योंकि वो उन्हें एक आखिरी ऑफर दे रहे थे। तो वोजिन ने कहा कि वो बहुत ज्यादा ऑनर्ड थे, मगर उनके पास पहले से उनके कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, जिन प्रोजेक्ट्स का शेड्यूल डायरेक्टर जॉर्ज के शेड्यूल के साथ टाइम आउट नहीं कर रहा था। तो डायरेक्टर जॉर्ज ने वोजिन से पूछा कि क्या ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल हो गए थे। तो वोजिन ने डायरेक्टर जॉर्ज को बताया कि कुछ फाइनल हो गए थे और बाकी कुछ वर्बल एग्रीमेंट्स ही थे,
तो डायरेक्टर जॉर्ज ने वोजिन से पूछा कि ये सब अगर एग्रीमेंट्स ही थे तो क्या वोजिन इन सब का शेड्यूल एडजस्ट नहीं कर सकते थे। तो वोजिन ने डायरेक्टर जॉर्ज को बताया कि ऐसा हो सकता था, मगर वोजिन ने ये सब कमिटमेंट्स डायरेक्टर जॉर्ज से पहले उन सबको दे दी थी। और वोजिन भी सोच रहे थे कि भले ये बात थोड़ी अनफॉर्चुनेट थी क्योंकि शूटिंग की शेड्यूल्स मैच नहीं हो रहे थे, क्योंकि वोजिन को भी पता था कि हॉलीवुड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और उनके लिए स्क्रीन टेस्ट भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई थी। मगर जब वोजिन ने टेस्ट ले दिया था तो वोजिन एक कंक्लूजन पे आ गए थे कि वोजिन अपनी खुद की एक्टिंग और उनकी कॉन्सेप्ट एक्टिंग का इस्तेमाल करके आसानी से हॉलीवुड में एंटर कर सकते थे। और वोजिन भी ये सोच रहे थे कि उनके लिए शेड्यूल रीअरेंज करना बिल्कुल पॉसिबल था, मगर ऐसा वो क्यों करें, क्योंकि वोजिन फिलहाल जो एक्टिंग दिखा रहे थे उनसे वो पास हो रहे थे। तो अगर वो कुछ समय बाद फिर वापस आए तो वो इससे और अच्छा कर सकते थे और वो अपना शेड्यूल चेंज करके अपने कोरिया के कनेक्शंस को खराब करना नहीं चाहते थे। तो डायरेक्टर जॉर्ज ने वोजिन से पूछा कि वो उनकी बात समझ गए थे, मगर अगर वोजिन के पास पहले से कमिटमेंट्स थी तो वो वहां पे स्क्रीन टेस्ट के लिए क्यों आए थे। तो वोजिन ने डायरेक्टर जॉर्ज को बताया कि उनकी साइड से उनके पास कॉन्टैक्ट हुआ था। तो डायरेक्टर जॉर्ज ने भी कहा कि वो उनकी बात समझ गए थे और डायरेक्टर जॉर्ज वैसे तो ये सिचुएशन नहीं चाहते थे और डायरेक्टर जॉर्ज ने वोजिन से कहा कि वो आज का स्क्रीन टेस्ट को ऐसे ही ट्रीट करे कि ये स्क्रीन टेस्ट नहीं हुआ था। तो वोजिन ने भी कहा कि वो ये बात समझ गए थे और वो वहां से वापस आ गए थे। और जब वोजिन ऑडिशन रूम से बाहर आए तो सीओ चोई ने वोजिन से पूछा कि आखिर ऑडिशन कैसा हुआ था। तो वोजिन ने बताया कि उन्होंने ऑडिशन तो पास कर लिया था, मगर वोजिन ने उन्हें कह दिया था कि वो उन्हें अगली बार ज्वाइन करेंगे। सीओ चोई ने भी वोजिन को बताया कि वो ऐसे इकलौते ही एक्टर होंगे जो ऐसे रोल को रिजेक्ट करें। तो सीओ चोई ने वोजिन को बताया कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया था और ऐसी बात भी नहीं थी कि वोजिन के लिए सिर्फ यही इकलौती अपॉर्चुनिटी होने वाली थी। और अगर देखा जाए तो इस चीज की डाउन साइड सिर्फ एक ही थी कि वोजिन को अपना स्क्रीन टेस्ट एक सीक्रेट ही रखना होगा, क्योंकि जब उन्होंने ऑडिशन किया था तो उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करा था और अगर ये बात मीडिया में लीक हो जाती है तो ये BW एंटरटेनमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी। सीओ चोई वोजिन को और बात बता ही रहे थे तभी वहां पे भागते हुए प्रोड्यूसर जोसेफ आ गए थे और वो वोजिन को बुला रहे थे और उन्होंने वोजिन को बताया कि उन्होंने उन्हें ऑडिशन रूम में तो देखा ही होगा और उन्होंने वोजिन को अपना कार्ड दे दिया था। वोजिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि प्रोड्यूसर जोसेफ की हाइट बहुत ज्यादा लंबी थी और वो उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। सीओ चोई ने भी वोजिन से पूछा कि ये कौन आया हुआ था। तो वोजिन ने सीओ चोई को बताया कि ये वही प्रोड्यूसर थे जो उन्हें स्क्रीन टेस्ट में मिले थे। फिर प्रोड्यूसर जोसेफ ने सीओ चोई से पूछा कि क्या वो वोजिन के मैनेजर थे। तो सीओ चोई ने बताया कि वो वोजिन के मैनेजर भी थे और वोजिन जिस एजेंसी के साथ थे वो उनके CEO भी थे। फिर प्रोड्यूसर जोसेफ ने सीओ चोई को बताया कि वो एक बहुत ज्यादा फिनोमिनल एक्टर का ध्यान रख रहे थे और उन्होंने सीओ चोई को बताया कि वोजिन ने बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन टेस्ट दिया था और उन्होंने सब कुछ एक ही सीन और एक ही टेक में खत्म कर दिया था। और फिर प्रोड्यूसर योन ने पीछे देखा कि उन्हें कोई बुला रहा था और जाने से पहले उन्होंने सीओ चोई से कहा कि अगर उन्हें कोई फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उनसे फिर से बात करना चाहेंगे। और जब वोजिन फ्यूचर में हॉलीवुड में वापस आए और उन्होंने वोजिन को उनका बिजनेस कार्ड दे दिया था। सीओ चोई को भी पता था कि ये प्रोड्यूसर द लास्ट किल सीरीज के प्रोड्यूसर थे, तो ये हॉलीवुड के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर होने वाले थे और प्रोड्यूसर जोसेफ ने वोजिन को लेकर एक लाइकिंग ले ली थी। तो ऐसा ये बिल्कुल हो सकता था कि फ्यूचर में प्रोड्यूसर जोसेफ वोजिन को एक प्रोजेक्ट ऑफर कर दे। ससरे